हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित आप सबका फिर से मेरे इस YouTube चैनल अर्निंग विथ लर्निंग में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन जितने भी वेदा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी के लिए है। इसलिए जिन जिन लोगों ने वेदा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखा है, फ्रेंचाइजी ले रखा है, वो ज़रूर इस वीडियो को आज ही देखें। दोस्त, इस समय जितने भी लोग वेदा पॉइंट ले रखे हैं वो सब सारे बहुत परेशान हैं। इसलिए आप सभी वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी वालों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी इस समय आप सभी के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। आप सब ने जब वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी लिया होगा उस समय ये अपडेट था कि 1.5 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी ले लो, आपको 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट मिल जाएगा, साथ में LED TV मिलेगा 32 इंच का, और हर महीने 15,000 रुपये अगले 30 महीने तक मिलता रहेगा, चाहे कुछ काम करो या ना करो। लेकिन दोस्त, आज की जो कंडीशन है, कंपनी के साथ जो क्राइसिस आई है उसमें कंपनी को कुछ चेंज करने पड़े हैं। दोस्तों, CMD सर का यह कहना है कि वेदा पॉइंट एक बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसका गलत यूज़ किया गया है। वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी में लोगों को 15,000 रुपये हर महीने देने की बात कही गई थी, जो कि सच बात है, लेकिन साथ में बिजनेस भी तो देना था। लेकिन कई सारे लोगों ने सिर्फ मंथली रेंट के चक्कर में 2, 3, 4, 5 वेदा पॉइंट ले रखे थे और बिजनेस के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए CMD सर के लास्ट अपडेट के अनुसार अगर आपको सच में वेदा पॉइंट से बिज़नेस करना है तो आप फ्रेंचाइजी रख सकते हैं, और इसके लिए आपको हर महीने 50% बिज़नेस यानी कि 75,000 रुपये का बिज़नेस करना पड़ेगा, तभी 15,000 रुपये आपको हर महीने मिलेगा, जिसमें से दोस्त 11,250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, 3,000 रुपये आपके वॉलेट में, और बाकी पैसा आपके TDS कटेगा। और अगर 50% का बिज़नेस हर महीने नहीं होता है तो 15,000 रुपया नहीं मिलेगा। और अगर आप वेदा पॉइंट नहीं रखते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी सरेंडर करना पड़ेगा, और जो भी सरेंडर करते हैं उनको उस दिन से 90 दिन के बाद उनके प्रिंसिपल अमाउंट में से अगर कुछ भी रेंट मिल चुका है तो वो डिडक्ट करके रेस्ट अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर कुछ भी रेंट नहीं मिला है तो पूरा 1.5 लाख ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, साथ में जो LED TV मिला है वो और प्रोडक्ट भी उन्हें मिल जाएगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इनका साफ कहना है कि अगर आप वेदा पॉइंट नहीं रखते हैं, आपको नहीं रखना है, तो आप सरेंडर कर दो, और जो सरेंडर करते हैं उसको 90 दिन के बाद उनका जो पैसा है, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपये का फ्रेंचाइजी लिया है, आपको 1.5 लाख में से मान लीजिए कुछ भी रेंट अगर मिला है, 1-2 बार रेंट अगर मिल चुका है पहले, तो वो अमाउंट काटने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए अगर एक भी रेंट नहीं मिला है तो आपको पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 90 दिन के बाद। साथ में जो आपको TV मिला था वो और जो आपको प्रोडक्ट मिला था वो आपके पास ही रहेगा, वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आइए जानते हैं। जिनके पास भी वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी है वो आयुर्क्योर डायरेक्ट के वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करें। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको लॉगिन करते ही आपके पेज पे एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी चाहती है कि आप वेदा पॉइंट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि वेदा पॉइंट आप रखते हो और आप बिजनेस दे सकते हो तो आप यस में क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वेदा पॉइंट नहीं रखना चाहते हो और आप सरेंडर करना चाहते हो तो आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। नो पर क्लिक करते ही आपका सरेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 90 दिन के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट एडजस्टमेंट के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्त, ये था अपडेट, बहुत ज़रूरी अपडेट सभी वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी वालों के लिए। यहाँ पे जैसा अपडेट हमें मिला हमने आपको बता दिया। अब दोस्त, ये आपको समझना है या आपको तय करना है कि आपको फ्रेंचाइजी रखना है या नहीं रखना है। मैं
आपके दोस्त होने के नाते आपको एक राय देना चाहता हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात है, आपको अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। देखिए, कंपनी ने जैसे कहा कि अगर आप फ्रेंचाइजी रखते हैं तो आपको बिज़नेस देना पड़ेगा 50% का हर महीने। ये कंडीशन पहले नहीं था, तो कंपनी को ये कंडीशन रखना पड़ा क्योंकि ये मॉडल ही फ्रेंचाइजी है वेदा पॉइंट का बिज़नेस करने के लिए। तो अगर आप बिज़नेस नहीं दीजिएगा तो कंपनी कहाँ से कमाएगी, कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखिए, अब आपके लिए सवाल ये है कि 50% का बिज़नेस आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल दिखाया है, इसको समझिएगा। 50% का बिज़नेस होता है 75,000 रुपीज़ हर महीने। दोस्त, 75,000 के लिए अगर आप वाकई में काम करना चाहते हो, काम करना के इच्छुक हो, तो ये आपके लिए अधिक मुश्किल नहीं है। पूरे महीने 30 दिन में आपके टीम से या आपके अगल बगल क्षेत्र से जिनको भी पता है कि आपके पास वेदा पॉइंट है, वो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। अगर काम आगे बढ़ेगा तो लोग जब ज्वाइन करेंगे तो वो आपके द्वारा ही ज्वाइनिंग होगा। वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी का मकसद एक ही है कि लोगों की ज्वाइनिंग वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी वाले ही कर पाएंगे या फिर स्टोर्स जा करके। तो जो भी लोग मान लीजिए ज्वाइन करते हैं, चाहे वो 9,000 रुपये का हो, 3,000 रुपये का हो, तो वो आपके पास ही आएंगे ज्वाइन करने के लिए। तो अगर मान लीजिए 9,000 रुपये का अगर पूरे महीने 8 ज्वाइनिंग आ जाता है तो 9 8 72,000 रुपये, 72,000 का आपका वहीं हो गया बिज़नेस। बाकी मान लीजिए उसमें अगर 1,000 रुपये का, 3,000 रुपये का अगर बिजनेस आप कोई भी आ गया बिज़नेस, तो आपका 75,000 रुपया कोई बड़ा टारगेट नहीं है, या आप कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी ने आपको बहुत पहले ही अपडेट दिया था कि जितने भी लोग वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी वाले ज्वाइनिंग करवाते हैं उनको ज्वाइनिंग अमाउंट का कुछ कमीशन भी जाएगा। अब ये परसेंट मुझे याद नहीं है, ये 1-2% कमीशन है। मान लीजिए अगर 9,000 रुपये का आप ज्वाइन कराते हो तो 9,000 रुपये के साथ 2% आपको अलग से मिलेगा, तो ये आपका अलग से इनकम हुआ। तो सोचिए आप कितनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं हर महीने। अगर आपको लगता है कि आप वेदा पॉइंट में बिजनेस कर सकते हो तो आप ज़रूर ये ऑप्शन लीजिए। हाँ, बाकी अगर मान लीजिए आप अगर नहीं चाहते रखना, तो उसके लिए तो आपको मैंने बता ही दिया प्रोसेस कि 90 दिन के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से जो पैसा आपको मिल चुका है वो माइनस करके आपको वापस मिल जाएगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है, आपको समझना है कि कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है या नहीं, और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपना फ़ैसला लीजिए और जल्द ही इस चीज़ को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ये अपडेट कुछ दिनों के लिए है। अगर आपने ये अपडेट नहीं किया जल्दी तो ये हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम नो वाले में ऑप्शन में चला जाए और कंपनी फिर आपका नाम प्रोसेस सरेंडर में करवा दे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी और भी कुछ सवाल इस चीज़ से जुड़ा हुआ कुछ अगर पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे डालकर आप पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो। आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा, और मैं आप हर हफ्ते कोशिश करूँगा कि जो भी अपडेट आपको इस ई स्टोर से मिले वो आप तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू।